दोस्तों अभी तक आपने बांग्लादेश से जुड़ी काफ़ी सारे खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे और बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी खबर के बारे में जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे की एक ट्रेन बांग्लादेश में फंस चुकी है। और सवाल यह होता है कि बांग्लादेश की तरफ से इंडिया की इस ट्रेन को इंडिया में वापस कब भेजा जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 काफी ज्यादा फेमस ट्रेनों को चलाया जाता है, जिनमें से एक ट्रेन हमें मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलती है, दूसरी ट्रेन बंधन एक्सप्रेस ट्रेन और जो तीसरी ट्रेन है उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। और फिलहाल दोस्तों जो एक खबर निकल करके सामने आ रही है, इंडियन रेलवे की एक ट्रेन बांग्लादेश में फंस चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो बेसिकली कटिहार के डिविजनल रेलवे मैनेजर के द्वारा बताया गया है कि ये जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है, इस ट्रेन को 17 जुलाई के दिन न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए रवाना किया गया था और उसके बाद यह मिताली एक्सप्रेस ट्रेन वापस लौटकर भारत वापस नहीं आई। अब दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है कि इस ट्रेन में लगे हुए जो 10 कोच हैं वो इंडियन रेलवे के हैं, यानी कि मिताली एक्सप्रेस ट्रेन में लगे हुए 10 डब्बे बेसिकली इंडियन रेलवे के हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश को इंडियन रेलवे के इन टोटल 10 डब्बों को वापस दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल यह होता है कि ट्रेन में हमें कोच के अलावा इंजन भी तो देखने को मिलता है, तो क्या मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का जो इंजन है क्या वह इंडियन रेलवे का नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है इसको हफ्ते में 2 दिन चलाया जाता है, सोमवार और गुरुवार के दिन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में चलाया जाता है। और तो जब 17 जुलाई के दिन मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना किया गया, और मैं आपको बता दूं कि जब इस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना किया गया था तो इस ट्रेन के अंदर जो भी कर्मचारी थे वो इंडियन रेलवेज के थे। और इंडियन रेलवे के जो कर्मचारी हैं वे इस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी से हल्दीबाड़ी तक लेकर जाते हैं और उसके बाद इस ट्रेन को हल्दीबाड़ी से ढाका तक पहुंचाने का जो काम होता है वह बांग्लादेश के रेलवे कर्मचारियों का होता है। यानी कि जैसे ही ये मिताली एक्सप्रेस ट्रेन बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचती है तो उसके बाद इस ट्रेन में इंडियन रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं वह इस ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और बांग्लादेश के बॉर्डर से ही बांग्लादेश के जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वह इस ट्रेन को हैंडल करते हैं और ढाका तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचती है तो बॉर्डर पर पहुंचने के बाद इस ट्रेन में से इंडियन रेलवे के जो इंजन होता है उसको हटा दिया जाता है और बांग्लादेश के रेल इंजन को लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन बांग्लादेश के ढाका में पहुंचती है उसके बाद हमें बांग्लादेश के अंदर काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और इसी बीच बांग्लादेश की जो सरकार होती है उसका भी तख्ता पलट कर दिया जाता है। और इसके बाद जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वो भागकर इंडिया में आ जाती है और तभी से बांग्लादेश में एक प्रकार से हमें आर्मी का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। और इसी कारण इंडियन रेलवे के जो 10 कोच है वो अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब तक बांग्लादेश रेलवे के द्वारा मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को हल्दीबाड़ी तक नहीं लाया जाता है तब तक भारत के जो ये 10 कोच है वो शायद भारत को अभी के लिए तो वापस नहीं मिल पाएंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि बांग्लादेश में जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी उसके बाद ही मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को वापस भेजा जाएगा। और लास्ट में आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को 2021 में शुरू किया गया था और मिताली एक्सप्रेस ट्रेन के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाने वाली मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन को भी कैंसिल किया गया है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।